नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर बांदा से है। चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से बहू निखत की गुपचुप मुलाकात के मामले में जांच की जद में आए बांदा के 2 ठेकेदारों को एसटीएफ ने अभी हाल ही में उठाया था, जिनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी परिवार से संलिप्तता पाए जाने पर मंगलवार को इनके घरों के अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर चला। सबसे पहले खाई पार निवासी ठेकेदार इफ्तिखार खान के घर पर सुबह करीब 10:45 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इसके बाद ठेकेदार रफी कुशमत के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में योगी आदित्यनाथ सरकार एक के बाद एक शूटरों का एनकाउंटर कर रही है। बाकी बचे अपराधियों की तलाश में यूपी समेत अन्य राज्यों से तमाम शहरों में पुलिस दबिश मार रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। इटावा में मंगलवार को रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस पर दबाव है, जो पकड़ में आए तो गोली मार दो। अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ ले गए और उन्होंने कहा कि आप देख लेना, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी। प्रयागराज में प्रयाग नागरिक संगठन की ओर से ऐतिहासिक हथौड़ा बारात केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज चौक से बारात निकली, जहां पर विशिष्ट अतिथि किन्नर अखाड़ा की कौशल्या नंदगिरी और कल्याणी नंदगिरी ने हथौड़े से कुरीतियों के प्रतीक कद्दू भंजन कर बारात की शुरुआत की। बारात खोमा मंडी 0 रोड घंटाघर लाल डिग्गी लोकनाथ चौराहा होते हुए विद्यालय परिसर में आकर खत्म हुई। बारात में शामिल घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजा, डीजे, झालरी, लाइटें और आतिशबाजी बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। बारात का जगह जगह लोगों ने फागुनी मस्ती के साथ पारंपरिक गीतों से स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज देर शाम पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। जिले के सभी स्थलों पर रखे गए होलिका को जलाकर लोगों ने अपने परिवार के सलामती की दुआ मांगी। लोगों ने अपने परिवार पर लगाए गए उपटन को लाकर होलिका में प्रवाहित किया और फेरे लगाकर माहौल से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर में आयोजित हुई 13वीं मिस्टर जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता विवादों की भेंट चढ़ गई। मंच पर हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा सामने लगाकर महिला शरीर साधनों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस सोमवार को आयोजन स्थल को गंगाजल से पवित्र कर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। स्पर्धा में शामिल महिला शरीर साधकों पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी भड़की और थाने पहुंची। थाने पर 2.5 घंटे तक जमकर नारेबाजी हुई, खूब हंगामा हुआ। भाजपाइयों ने मौजूद पुलिस अधिकारियों के सामने ही थाना के मुख्य द्वार को बंद कर ताला लगाने का प्रयास किया। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव की ठेमी थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरी बड़ी में विगत दिवसीय 3 लोगों पर रास्ते से निकलने की बात को लेकर गोली चलाए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने बताया कि आरोपित रामजी पटेल के द्वारा रास्ते से निकलने की बात से गांव में रवि पटेल, नीरज पटेल व प्रहलाद पटेल पर गोलियां चलाई गई, जिस पर रवि पटेल की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने की कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पीछे आम रास्ते पर 2 नवजातों के भ्रूण मिलने से सनसनी का माहौल है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संभावना जताई गई कि दोनों बच्चे मृत पैदा हुए होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से नवजात के भ्रूण को सड़क किनारे फेंकना अमानवीय कृत्य है। लिहाजा पुलिस अब इन नवजात के माता पिता के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जानकारी हासिल कर रही है। दरअसल ग्वालियर व्यापार मेला ग्राउंड के पीछे आम रास्ते पर पुलिस को 2 नवजातों के भ्रूण लावारिस हालत में पड़े मिले। इसकी सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नवजातों के शवों को कब्जे में लेकर नवजातों के भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि अब इस रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जाएंगे। इसके आधार पर पुलिस इन बच्चों को असली माता पिता के बारे में जानकारी हासिल करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों भ्रूणों को दफना दिया है। हाँ, ये बच्चे के जो 2 भ्रूण मिले थे और ये थाना थाटीपुर के अंतर्गत जो मेला ग्राउंड के पीछे की तरह हिस्से में मिले थे, वहाँ पर तत्काल फोर्स दिया था और उनको जब्त किया जाकर उनको
पीएम कराया गया अभी मॉर्निंग में, और पीएम कराया तो पीएम में अभी डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन दी गई है कि वो मृत पैदा हुए थे। तो अभी फ़िलहाल इसमें मर्ग कायम किया जाकर और इसमें इंक्वायरी की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी ये देखा जाएगा कि निश्चित रूप से अगर मृत भी पैदा हुए हैं तो ये तरीका नहीं था। इसमें सीसीटीवी फुटेज से चेक किया जाएगा कहाँ से ये बच्चे बाहर लाकर डाले गए थे, तो इस पर और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आरोपी बनाया जाएगा निश्चित रूप से इसमें सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको आइडेंटिफाइड किया जाएगा, फिर उसको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में होली महापर्व और शब-ए बारात जैसे त्योहार को देखते हुए ग्वालियर की पुलिस प्रशासन ने जिले भर में अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकालने का क्रम सोमवार को जारी कर रखा। सोमवार को मुरार सर्किल के कई इलाकों में यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस फ्लैग मार्च में गोले के मंदिर, मुरार व थाटीपुर थाना प्रभारी सहित थाने का बल मौजूद रहा। इस फ्लैग मार्च का मकसद लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाना मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही पुलिस की मौजूदगी में शहर में हर जगह इसका एहसास समाज विरोधी और असामाजिक तत्वों ने कराया था, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, शांति व्यवस्था को भंग करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खाचरोद नगरपालिका की पीआईसी बैठक विरोध और हंगामे के साथ खत्म हुई। नगरपालिका के जवाबदार सीएमओ घनश्याम मचार जनता के सफाई व्यवस्था के सवालों पर जवाब देने के बजाय मीडिया से दूर भागते नजर आए। खासरोद नगरपालिका का 2023-24 के लिए वित्तीय बजट पीआईसी बैठक में पेश किया। बैठक में अध्यक्ष गोविंद भरावा, विधायक दिलीप गुजर सहित पार्षदगण, नगरपालिका सीएमओ अधिकारी मौजूद रहे। पीआईसी बैठक में पार्षदों ने वार्डों में चरमराती सफाई व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। विपक्षी पार्षदों के नेता सूर्य प्रकाश शर्मा ने इंजीनियर बीएल पाटीदार पर समय सीमा में करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल निर्माण कार्य नहीं कराने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं सहकारी लाइसेंस शुल्क वृद्धि का जोरदार विरोध हुआ। 2023-24 के बजट में फिजूल खर्ची जन विरोधी बजट का भी विरोध किया गया। शिवपुरी जिले के चर्च थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम बरामद की है। दरअसल बताया जा रहा कि खेतों में अफीम उगाई जा रही थी और फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अफीम की खेती को उखड़वाने का काम कर रही है। पकड़ी गई अफीम की खेती की कीमत लगभग करोड़ों में बताई जा रही है। आपको बताएं कि चर्च थाना क्षेत्र में ककरा देहदे गांव के पास से जंगल में पहाड़ी की घाटी में अफीम की खेती को कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने करीब 3.5 बीघा में अफीम की फसल को लहराते हुए देखा। फिलहाल पुलिस अफीम की खेती को उखड़ाने का काम कर रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिवपुरी एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने सभी थानों की महिला पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर चेकिंग का इस सिलसिला आज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शिवपुरी जिले के सभी थानों, कोतवाली थाना, फिजिकल थाना और देहात थाना के सभी महिला अधिकारियों ने शहर के माधव चौक चौराहा, झांसी तिराहा, ग्वालियर बाईपास पर चलाया गया। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया, तो कई वाहन चालकों के चालान भी कटे। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के गोवर्धन कॉलोनी में रहने वाले रिपू दमन त्यागी के घर आधी रात को पथराव और गोलीबारी हुई। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मोहल्ले में बदमाशों के दुस्साहस से लोग दहशत में हैं। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज किया है। कल रात में एक घटना हुई थी नारायण विहार कॉलोनी में। इसमें पूर्वमयी विवाद था, उनकी एक एफआईआर हुई है, तो उसमें उसी बात को लेकर के इनके द्वारा फायरिंग, दूसरे पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कि 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये घटना कैद हो गई है। इसमें चूंकि हवाई फायर किए तो अभी सेक्शन 336 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें जिन अपराधियों का रिकॉर्ड है उन पर पृथक से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। नमस्ते जी। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने घरों में रह कर के सुख शांति से होली खेलें और होली का उत्सव मनाएं। जय हिंद। सभी भाइयों को कैलाश इंडस्ट्रीज लखीमपुर खीरी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजहर अली महानगर कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मुरादाबाद की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी संभावित पार्षद प्रत्याशी रानी उर्फ फरहा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रमाशंकर राज जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख बेहजम खीरी की तरफ से लखीमपुर खीरी की समस्त जनता और प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ब्लॉक प्रमुख कासगंज यशवीर सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों और देश के सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नरेश नंदन वरिष्ठ बीजेपी नेता की ओर से कासगंज के समस्त क्षेत्रवासियों और देश के सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रदीप कुमार केमिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष जनपद कासगंज की ओर से कासगंज के समस्त क्षेत्रवासियों और देश के सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजवीर सिंह सांसद एटा लोकसभा क्षेत्र और भाजपा विधायक हरिओम वर्मा अमानपुर कासगंज की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों और देश के सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा व्यापारी नेता और राज मोबाइल शॉप कासगंज की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों और देश के सभी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।